अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मिर्ज़ा आमिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल आवाज़ हक़। हर रोज़ की तरह एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो, जिसके अंदर आज आपको ये बताया जाएगा कि आज चूँकि 10 दिसंबर है और इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ का दिन है, जिस दिन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ के ऊपर बात की जाती है, इस दिन को मनाया जाता है। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक एनजीओ के चेयरमैन आशिक़ हुसैन ख़ान एडवोकेट मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत अरसे से इंसानी हकूक़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं और जिनका आज हमने इंतखाब किया है, जो आज आवाज़ हक़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर आज उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि हवाले से कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका लोगों को जिसकी आगाही होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। हमारे साथ हैं जनाब खिज़र हयात ख़ान एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, चूँकि आज 10 दिसंबर है और इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, इस दिन पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ पर बात की जाती है। इस दिन को लोग मनाते हैं। क्यों? आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है? किस इंसानी हकूक़ के ऊपर बात की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज क्योंकि इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है और ये इस हवाले से है कि जैसे सेकंड वर्ल्ड वार सबको याद होगा कि उसमें इंसानियत की बहुत तबाही हुई है, बहुत से जो हैं वो लाशें सब ने देखी और उसके बाद जो थिंक टैंकर थे, जो जमहूरी ताकतें थीं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिल के एक ऐसा प्लेटफार्म बनाएं जहाँ से इंसान की बचत हो सके। सर देखिए, किसी भी चीज़ की एक वजह होती है शुरू करने की। आखिर इस दिन को मनाने की मेन वजूहात क्या हैं? जैसा कि मैंने कहा कि वर्ल्ड वार में एक तबाही हुई, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बना और उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बने, जो कि 1948 में बने और 10 दिसंबर 1948 को ये इंसानी हकूक़ का आलमी दिन इसीलिए मनाया जाता है कि वो जो चार्टर है, जो आलमी इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर है, वो 10 दिसंबर 1948 को बनाया गया। इस्लाम हमारा, चूँकि हमारे इस्लाम ने हमें इंसानियत के हुकूक सिखलाए हैं, हमें बतलाए हैं, इंसानी हुकूक पर इस्लामी नुक्ता नज़र से क्या रवायात हैं? जी, खुतबा हिज्जतुल्लाह को अगर हम देखें तो वो देखें कि 9 ज़िलहज को और 623 ईस्वी बनती है, तो वहाँ हज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बयान जारी किया कि आज का जो दिन है, महीना है और ये जगह है, वो इसी तरह मोहतरम है जिस तरह ये आज मोहतरम है, इसी तरह आप इंसान का जान और माल एक दूसरे के लिए मोहतरम है। तो वहाँ से ये अख़ज़ किया गया है और इसके अलावा इस्लामिक टीचर्स भी देखें तो इस्लाम जो है वो कुरान और हदीस सारी यही कहता है कि इंसान बराबर हैं और इंसान को हकूक़ जो है वो कुरान पाक में भी मौजूद हैं। यकीनन जी, ऐसे ही है। हमारा इस्लाम भी हमें इंसानियत के हकूक़ का एहतराम करने का हुक्म देता है, हमारा कुरान देता है, अल्लाह के रसूल की अहादीस देती हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह के कानून हैं क्या जो इंसानी हकूक़ पर काम कर रहे हैं? आप देखें कि सबसे पहले जो आइन बना 1956 का आइन, तो उसमें जो प्रीएम्बल होता है किसी भी किताब का, जो दिबाचा होता है, तो इसमें हमारा जो आइन है 1956 का, उसमें 1962 का और 1963 का, तीनों आइन्स में दिबाचा यानी एज ए प्रीएम्बल आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए गए हैं। और उसके बाद अगर इस वक्त दौर हाज़िर में देखें तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो जारी है और उसमें आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक तमाम जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स ही मौजूद हैं और जिसमें आपको रहने का हक़ है, आपको मूवमेंट का हक़ है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक़ है, आपको प्रॉपर्टी का हक़ है, आपको तालीम का हक़ है। ये सारे हकूक़ गारंटी किए हुए हैं, आपको किसी तौर पर रेस्ट नहीं किया जा सकता। और इसी तरह आप देखें कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप ट्रेड कर सकते हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी की। तो ये सारे राइट्स आपको कानून जो है पाकिस्तान का आइन है वो फ़राहम कर रहे हैं और उसी के ताबे हम सारे इस राइट्स को हासिल कर रहे हैं। खिज़र साहब, आप ख़ुद एक एनजीओ चला रहे हैं, आशिक़ हुसैन ख़ान एडवोकेट मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जो है वो काफ़ी अरसे से आप काम कर रहे हैं, बल्कि पूरा इलाका जानता है। आपकी एनजीओ इस पर कितना काम किया या कर रही है, या अब तक क्या आपकी परफॉर्मेंस है? देखें, क्योंकि ये एक खुश्क मज़मून है, हमारी जो एनजीओ है वो बेसिकली एडवोकेसी पे काम कर रही है। तो इस हवाले से लास्ट ईयर भी हमने एक प्रोग्राम किया था इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर 10 दिसंबर को, तो वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी हासिलपुर कैंपस में किया था। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिलत कॉलेज में भी सेमिनार किया है इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से।
और लास्टली पंजाब कॉलेज में भी हासिलपुर में ये इस तरह का इवेंट हमने करा चुके हैं। और इसके अलावा फर्दर जो इंसानी हकूक़ के जो वायलेशन होती है तो उस हवाले से हमारे साथ रब्ता किया जाता है। हमारी लीगल एड कमेटी भी मौजूद है, तो उसमें हम फ्री उनको एड भी देते हैं, अपनी लीगल एड भी देते हैं। और दूसरा कि जहाँ तक हमारी इदारों के साथ रसाई हो सके और सारे जायज़ कामों में हम उनकी मुआवनत भी करते हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ तालीम का फुकदान है, बहुत सारे इलाके, तो इलाकों के अंदर जाकर भी आप काम करते हैं? जी, क्योंकि हमारी जो एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम डिफरेंट लोकेलिटी पे जाके अपने इवेंट्स करवाते हैं। हमारे जो इवेंट्स हैं वो शहरों में भी, शहरों तक महदूद नहीं है, गांव, बस्ती, कस्बे सब में हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके इवेंट्स करवाने का मकसद ये होता है कि लोग भी हमसे रोशनास हों और हम भी लोगों को उसमें देखें कि कहाँ क्या कोई कमी है या नहीं है। एनजीओज़ बहुत सारी हैं, अब तो हर दूसरी गली में कोई ना कोई एनजीओ है। मैंने इस पर कोई वर्क नहीं लोग कर रहे, इसके नुकसानात क्या होंगे? एनजीओज़ के हवाले से नुकसानात तो मैं नहीं बता सकता कि एनजीओज़ के हवाले से क्या नुकसानात होंगे। हम बेसिकली देखें कि जो भी एनजीओ है उसका एक ही पर्पज़ होना चाहिए, जो कि उससे सारे दूर हट जाते हैं। वो है आप लोगों में शऊर देना। जब तक आप लोगों में शऊर नहीं देंगे, अब हमारा क्या है यहाँ माइंडसेट पाकिस्तान के हवाले से कि लोग डोनर्स होंगे, वो हमें पैसे देंगे और फिर हम कोई काम करेंगे। ये बात नहीं है। जितने भी एनजीओज़ हैं उनका बेसिक जो काम होता है वो ये होता है कि लोगों को शऊर दें कि हाँ जी, आपकी गली साफ़ होनी चाहिए। आपने सिर्फ उनको ये बताना है, ना कि आपने उनको कोई स्वीपर मुहैया करना होता है। ये अलहदा बात है कि आपके पास कोई डोनर्स हैं या आपको लोकेलिटी में कोई आपको हेल्प कर देता है या अपने आपके जो मेंबर्स हैं वो आपके इस तरह के फंड्स क्रिएट कर देते हैं, तो आप उनकी हेल्प भी ज़रूर करें, फिजिकली भी करें, लेकिन बेसिकली आप उनको आइडियाज़ दे सकते हैं। जैसे कि हमारी कैंपेन रही है कि हमने लोगों को कहा है कि अपने अपने वोट जो हैं वो दराज करवाएं और लोगों के बेफार्म जो हैं बच्चों के वो आप प्रोवाइड करें। और इस तरह जो तालीम के हवाले से हम ज़ोर देते हैं कि बच्चों को आप एडमिशन करवाएं। नाज़रीन, इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन 10 दिसंबर पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। इस हवाले से आज हमारे साथ थे एक फेमस एनजीओ आशिक हुसैन ख़ान एडवोकेट मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन खिज़र हयात एडवोकेट साहब आज हमारे साथ थे, जिन्होंने इंसानी हुकूक़ के ऊपर आज अपने वो कमेंट्स दिए, वो बातें बताई जिनकी हमारे लोगों को, जिसका इल्म होना ज़रूरी है, जिसका बल्कि हासिलपुर के बल्कि पूरी दुनिया के तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। हमारी नौजवान जनरेशन जो है वो उनको पता ही नहीं है, उनको अपने डेज़ का ही नहीं पता कि हमारे बहुत सारे ऐसे डेज़ हैं जिनका इल्म होना ज़रूरी है। एक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर स्पेशल मैंने कोई देखा नहीं है, कोई स्पेशल वर्क हो रहा है। तो कोई कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को और यहाँ कॉलेजेस के जो ऑनर्स हैं या वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको कोई अच्छा मशवरा देना चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम ना तहसील हासिलपुर में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जहाँ कोई काम करता है, कोई कमी होती है तो वहाँ आप अपने आप को अपना लोहा भी मनवाना चाहते हैं और वहाँ कोशिश भी होती है कि आप एक फील्ड को काम करके दिखाएं ताकि वो रोल मॉडल हो और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप उसको बूस्ट कर सकें। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, तालीमी इदारे, उनके साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और सारे हमारे दोस्त मेहरबान हैं और इस हवाले से हम मीटिंग्स भी कर चुके हैं। और इसी की कड़ी है कि हम लास्ट ईयर हमने कॉमर्स यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और इस दफ़ा पंजाब कॉलेज को और मिलत कॉलेज को भी हम सेमिनार इंसानी हकूक़ के हवाले से करवा चुके हैं। और दूसरे जो कॉलेज हैं उनके साथ भी बातचीत हमारी है, जैसे जैसे टाइम होता है तो उसके, क्योंकि प्रॉब्लम्स होते हैं तलीमी इदारों में, कोई स्पोर्ट्स गाला होता है, कोई एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, तो इस हवाले से टाइम की पाबंदी होती है। तो इंशाल्लाह हम हर इदारे से टच हैं। ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि आज के दिन जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, बहुत कम के अंदर आज का ये दिन मनाया गया। ये हमारे लिए ये शर्मिंदगी का बायस है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके ऊपर जो है वो स्पेशल एक दिन, चूँकि ये एक दिन है, इसको स्पेशली मनाना चाहिए और इसके ऊपर स्पेशली जो है प्रोग्राम होने चाहिए। ये सिर्फ एक एनजीओ का काम नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एनजीओज़ हैं उनको चाहिए कि वो जहाँ वो अपने मफाद के लिए इतना काम करते हैं, वो तगदो करते हैं, वहाँ उनको चाहिए कि इंसानी हकूक़ जो कि बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात दरपेश हुए हैं कि वो इस वजह से ही हैं कि लोगों को आगे ही नहीं है कि इंसानी हकूक़ क्या हैं। एक दूसरे, बेशक वो एक मुसलमान है या एक गैर मुस्लिम है, उसके हकूक़ क्या हैं, जब तक हमें इन हकूक़ का इल्म नहीं होगा तब तक कभी भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। कोई ऐसा पैगाम आखिर में आप देना चाहें आवाम को?
पैगाम देखें जी, इंसानी हकूक़ जहाँ अगर आप मिलते हैं तो फिर आप उसको अवेल भी करें, और जहाँ वायलेशन है फिर आप डरें ना। कानून में इदारे मौजूद हैं, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं, एनजीओज़ मौजूद है, डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि लेबर चाइल्ड जो है वो मना है पाकिस्तान में। 14 साल से जो छोटा जो बच्चा है उसको आप लेबर चाइल्ड नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है आपके इसी डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में, वहाँ बच्चों को भेज सकते हैं, वहाँ हुकूमत जो है उनको शेल्टर करती है। और दूसरा मैं इस हवाले से ये भी बात करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम एक मैगज़ीन शाया कर रहे हैं, तो उसमें इंसानी हकूक़ और अदर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की और पूरी सिटी की, उसमें हम प्रिंट आउट भी करेंगे और तालीमी इदारों को भी साथ लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जनाब खिज़र हयात ख़ान एडवोकेट साहब, जो चेयरमैन थे आशिक हुसैन ख़ान एडवोकेट मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने आज इंसानी हकूक़ के ऊपर बात की। बहुत शुक्रिया सर। मेरा ऑफिशियल चैनल आवाज़ हक देखते रहिए और अपने मेज़बान मिर्ज़ा आमिर शहज़ाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।